नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जीत में आपका स्वागत है। आज हम सीजीपीएससी एसीएफ एग्रीकल्चर कृषि के महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन पर क्लिक करिए। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सार्क कृषि केंद्र किस शहर में स्थित है? ऑप्शन पहला दिया है इस्लामाबाद, ऑप्शन दूसरा दिया है ढाका, तीसरा ऑप्शन दिया है कोलंबो और चौथा ऑप्शन दिया है काठमांडू। तो सार्क कृषि केंद्र जो है ढाका बांग्लादेश में स्थित है। ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय नेपाल काठमांडू में स्थित है और एसएसी का फुल फॉर्म होता है सार्क एग्रीकल्चर सेंटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित प्रकार की मिट्टी और क्षेत्रों से मेल खाते हैं जो भारत में पाए जाते हैं। पहला लिस्ट दिया है और दूसरा लिस्ट दिया है। पहले लिस्ट में जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी दिया हुआ है और दूसरे लिस्ट में दिया है पठार के ऊंचे क्षेत्र, पठार की परिधि, लावा और नदी घाटी और तटीय मैदान। तो जलोढ़ मिट्टी जो होते हैं नदी घाटी और तटीय मैदान में पाए जाते हैं, जबकि काली मिट्टी जो होती है, काली मिट्टी जो है लावा से निर्मित होता है और लाल मिट्टी जो होते हैं पठार की परिधि में और लेटराइट मिट्टी पठार के ऊंचे क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको स्टेटमेंट दिया है और उसी के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टेटमेंट दिया है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में मिट्टी पानी की उच्चतम मात्रा को बनाए रखती हैं और जिनका कारण दिया है, रीजन दिया है, क्ले में बड़े आकार के छिद्र हैं। तो इन कथन और कारण के आधार पर आपको उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन दिया है, दोनों ए और आर सत्य है और आर सही विवरण करता है ए का। ऑप्शन दूसरा दिया है, ए और आर सत्य है लेकिन आर ए का सही विवरण व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन तीसरा दिया है, ए सत्य है लेकिन आर गलत है और चौथा ऑप्शन दिया है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है एक शाकनाशी है? तो पहला ऑप्शन दिया है क्लोरपाइरिफोस, ऑप्शन दूसरा दिया है कार्बेंडाजोम जिम, ऑप्शन तीसरा दिया है क्विलियोनफास, ऑप्शन चौथा दिया है बुच क्लोर। तो इनमें से कौन सा जो है शाकनाशी है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, बुच क्लोर जो है एक शाकनाशी है, जबकि बाकी जो तीन दिया है वो जो है कवकनाशी है। अगला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, भारतीय राज्यों में किस राज्य में चावल की सबसे अधिक उपज प्रति हेक्टेयर में है? तो पहला ऑप्शन दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन दिया है हरियाणा और चौथा ऑप्शन दिया है पंजाब। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, पश्चिम बंगाल जो है चावल के उत्पादन में प्रति हेक्टेयर में पहले राज्य है, जबकि दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन पहला दिया है आपको कसेकटा तना परजीवी, ऑप्शन दूसरा दिया है चंदन जड़ परजीवी, तीसरा ऑप्शन दिया है आर्किड एपीफैथ और चौथा ऑप्शन दिया है नेफिनेस हाइड्रोफाइट। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, नेफिनेस हाइड्रोफाइट जो है एक सही मेल नहीं खाता है। तो जो हाइड्रोफाइट जो होता है जली पौधा होता है जो जल में होता है, जबकि आर्किड में एपीफाइट जो होता है एक वृक्षों पर होता है एपीफाइट। और चंदन जो है एक परजीवी वृक्ष है, यह पौधा जो दूसरे पेड़ की जड़ों के सहारे अपना भोजन का निर्माण करता है वो होता है चंदन, जो एक जड़ परजीवी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, मिट्टी की जल की विभिन्न प्रकार की धारण क्षमता क्रम में घट जाती है। तो ऑप्शन पहला दिया है क्ले ग्रेटर देन सिल्ट ग्रेटर देन सैंड, ऑप्शन दूसरा दिया है क्ले ग्रेटर देन सैंड ग्रेटर देन सिल्ट और तीसरा ऑप्शन दिया है सैंड ग्रेटर देन सिल्ट ग्रेटर देन क्ले। ये घटते हुए क्रम में दिया हुआ है और चौथा ऑप्शन दिया है सिल्ट ग्रेटर देन सैंड और ग्रेटर देन क्ले। तो मिट्टी की जल विभिन्न प्रकार की धारण क्षमता घट जाती है, तो कब घट जाती है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, क्ले फिर सिल्ट फिर सैंड, सैंड में सबसे कम होती है धारण क्षमता। अगला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तटीय क्षेत्रों में भूजल खनन में परिणाम हो सकता है। तो पहला ऑप्शन दिया है भूजल की लवणता में वृद्धि, ऑप्शन दूसरा दिया है भूजल की विषाक्तता में कमी, ऑप्शन तीसरा दिया है भूजल की लवणता में कमी और ऑप्शन चौथा दिया है जल तालिका में वृद्धि। तो इनका सही आंसर हो जाएगा भूजल में लवणता की वृद्धि। इनका भूजल में लवणता की वृद्धि, इनका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है हरित क्रांति की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। ऑप्शन पहला दिया है यंत्रीकृत कृषि, ऑप्शन दूसरा दिया है संकर बीज, ऑप्शन तीसरा दिया है क्लेश और जलना, ऑप्शन चौथा दिया है मोनोकल्चर। तो इनका सही आंसर हो जाएगा, इसमें से हरित क्रांति की महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन तीसरा श्लेष और जलना। श्लेष और बर्न या जलना, जिसको हम झूम खेती कहते हैं। इस खेती में पहले वृक्षों को काट लिया जाता है, काट कर जला दिया जाता है। तो ये जो है हरित क्रांति की विशेषता नहीं है, जबकि बाकी तीन दिया है वो हरित क्रांति की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, तीन प्राथमिक मिट्टी मैक्रोन्यूट्रिएंट है। पहला ऑप्शन दिया है कार्बन, ऑक्सीजन और पानी, ऑप्शन दूसरा दिया है तांबा, कैडमियम और कार्बन, तीसरा ऑप्शन दिया है पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन दिया है बोरान, जस्दा और मैग्नीज। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन। एनपीके जो है तीन प्राथमिक मिट्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट है। अगला क्वेश्चन दिया है, पारंपरिक मशीनीकृत कृषि पद्धतियों के कारण मिट्टी और पानी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इनमें से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन पहला दिया है मृदा कार्बनिक पदार्थों में कमी, ऑप्शन दूसरा दिया है मृदा अपरदन, तीसरा ऑप्शन दिया है भूजल में कीटनाशकों और उर्वरकों का पहुंचना, और चौथा ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। मतलब सभी जो है नकारात्मक प्रभाव डालता है पारंपरिकृत मशीनीकृत कृषि पद्धतियों में। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है लिस्ट एक और लिस्ट दो दिया है, इनको मिलान करना है नीचे दिए कोड के आधार पर और आंसर का चयन करना है। तो आपको पहला दिया है, लिस्ट एक में दिया है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, और दूसरी लिस्ट में दिया है तेल के बीज, खाद्यान्न, मछली और जलीय कृषि, और दिया है दूध और दूध के उत्पादन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको मिलान करना है, उसी मिलान के आधार पर आंसर देना है। तो हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है। हरित क्रांति जो है खाद्यान्न से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है, दूध और दूध के उत्पादन से संबंधित है। और जो पीली क्रांति है तेल के बीज से संबंधित है। और जो नीली क्रांति है मछली और जलीय कृषि से संबंधित है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, फसल कटाई एक विधि है। तो फसल कटाई इनमें से किसकी विधि है। पहला ऑप्शन दिया है मृदा उर्वरता मूल्यांकन, ऑप्शन दूसरा दिया है फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए पादप विश्लेषण, और तीसरा ऑप्शन दिया है फसल क्षति का आकलन करना, और चौथा ऑप्शन दिया है उर्वरकों की उपयुक्तता का परीक्षण करना। तो फसल कटाई जो इनमें से किसकी विधि है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा। फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए पादप विश्लेषण करना फसल कटाई की एक विधि है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बीज जिसे हम हर साल बदलते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है ब्रीडर सीड, ऑप्शन दूसरा दिया है सर्टिफाइड सीड, ऑप्शन तीसरा दिया है फाउंडेशन सीड्स, और चौथा ऑप्शन दिया है हाइब्रिड सीड। तो वो कौन सा बीज होता है जिसको हम हर साल बदलते हैं, वो बीज होता है हाइब्रिड। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चावल के क्षेत्र के लिए जो गैस निकलती है वह कौन सी गैस है। मतलब चावल के जो पौधे होते हैं उनके जड़ से जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस है। ऑप्शन पहला दिया है इथेन गैस, ऑप्शन दूसरा है मीथेन गैस, ऑप्शन तीसरा है नाइट्रोजन, और चौथा ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, मीथेन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, भारत में विकसित पहला बौना चावल किस्म है। तो पहला ऑप्शन दिया है IR8, ऑप्शन दूसरा दिया है जया, ऑप्शन तीसरा है पद्म, और चौथा ऑप्शन दिया है रत्न। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, जया जो है भारत में विकसित पहला बौना चावल किस्म है। अगला क्वेश्चन दिया है, हरित क्रांति में प्रयुक्त प्रमुख संयंत्र कौन सा था। तो पहला ऑप्शन दिया है जैपोनिका राइस, ऑप्शन दूसरा दिया है इंडियन राइस, ऑप्शन तीसरा दिया है MMR व्हीट, और चौथा ऑप्शन दिया है मैक्सिकन व्हीट। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, मैक्सिकन व्हीट जो है हरित क्रांति में प्रयुक्त प्रमुख संयंत्र था। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, पहली ट्रांसजेनिक फसल थी। पहला ऑप्शन है मटर का, ऑप्शन दूसरा है चावल, ऑप्शन तीसरा दिया है तंबाकू, और चौथा ऑप्शन दिया है कपास। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, तंबाकू जो है पहले ट्रांसजेनिक फसल थी। अगला क्वेश्चन है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा फल अखरोट नहीं है। तो ऑप्शन पहला दिया है नारियल, दूसरा ऑप्शन दिया है लीची, ऑप्शन तीसरा है सुपारी और चौथा ऑप्शन दिया है मूंगफली। तीन में से कौन सा फसल है जो अखरोट नहीं है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लीची जो है अखरोट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है जिन मृदाओं ने बहुत अधिक खाद या गिरने के बिना सदियों से कृषि का समर्थन किया है वो है। पहला ऑप्शन दिया है जलोढ़ और लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन दूसरा दिया है लाल और लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन तीसरा दिया है काली और जलोढ़ मिट्टी और चौथा ऑप्शन दिया है लेटराइट और काली मिट्टी। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, काली और जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए आदर्श है। तो कौन सा कारण है जिसके लिए वो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए आदर्श है। पहला ऑप्शन दिया है इसका रंग काला होता है, ऑप्शन दूसरा दिया है यह नमी को बनाए रखता है, ऑप्शन तीसरा दिया है आपको यह लावा से बना होता है और चौथा ऑप्शन दिया है यह पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा यह नमी को बनाए रखता है, इसलिए जो है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए आदर्श माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है छोटे किसान वे होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है जिनकी भूमि 5 हेक्टेयर होती है और दूसरा ऑप्शन दिया है 5 हेक्टेयर भूमि से ऊपर होते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया है 1 हेक्टेयर के नीचे होते हैं और चौथा ऑप्शन दिया है 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में होते हैं। तो छोटे किसान कौन होते हैं, जिनके जो भूमि होते हैं 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में होते हैं वो छोटे किसान होते हैं। चौथा ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की अवधारणा महत्व मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन संरक्षण कृषि के अंतर्गत आता है। पहला दिया है मोनोकल्चर प्रथाओं से बचना, दूसरा दिया है न्यूनतम जुताई को अपनाना, तीसरा दिया है वृक्षारोपण फसलों की खेती से बचना और चौथा दिया है मिट्टी की सतह को कवर करने के लिए फसल अवशेषों का उपयोग करना। पांचवा दिया है स्थानिक और लौकिक फसल अनुक्रमण फसल रोटेशन को अपनाना। तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब न्यूनतम जुताई को अपनाना और मिट्टी की सतह को कवर करने के लिए फसल अवशेषों का उपयोग करना और पांचवा स्थानिक और लौकिक फसल अनुक्रमण फसल रोटेशन को अपनाना, इनका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।